नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सृजित क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज हम सभी लोग फिर से एक बार जुड़ चुके हैं अगली क्लास में। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज जो है देखिए क्लास 10 चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.4 जो कि हम सभी लोग पढ़ाई कर रहे थे। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम सभी लोग बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी पार्ट थे, जहाँ जितना भी पार्ट था सब कर चुके थे हम लोग। आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट इसमें भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि कितना पार्ट तक जा पाते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का जो है आज पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यदि क्वेश्चन को पढ़ते हैं बढ़िया से, ध्यान से। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है। तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वहां 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है भैया, पता नहीं भैया। भिन्न किसे कहते हैं भैया, हम लोग कोई किसी भी अंक को जैसे लिख देते हैं 5/7, ऊपर वाला को अंश बोलते थे, नीचे वाला को हर बोलते थे। बच्चा में हम लोग करते थे, कितना बढ़िया इसको। भैया ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला क्या है, हर है। तो ऊपर वाला कौन सा और नीचे वाला हर बोलते थे। यहाँ पे अंश और हर नहीं है, हम लोग मान लेंगे ऊपर वाला अंश को x, नीचे वाला हर को y। कितना सिंपल है। तो चलिए मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कितना आसान। अब देखिए तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं भैया। मानेंगे, माना कि अंश जो है x है तथा हर क्या है, हर y है। अंश x तथा हर क्या है, y है। अब बोला क्या गया क्वेश्चन में कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें। भैया अंश x है तो x ऊपर लिखते हैं, मतलब x ऊपर तो नहीं लिखते हैं, अंश ऊपर लिखते हैं, तो x को ऊपर लिख दीजिए, y को नीचे लिख दीजिए। एक जोड़ दें, लेकिन किस में, अंश में, तो अंश में एक जोड़ दीजिए। और क्या कहा है, तथा हर में से एक घटा दें, तो हर में से एक घटा दीजिए। तो वह क्या हो जाती है, भिन्न एक में बदल जाती है, माने एक हो जाती है। अब नीचे नहीं कुछ है तो भैया अपने मन से एक लगा दीजिए। पहला वाला समीकरण यहाँ से निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। x+1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो x+1 ही होगा, बराबर y-1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो y-1 ही होगा। y-1, y को इधर ला लीजिए, +1 को उधर कर दीजिए। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, -1, फिर प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, -2। समीकरण 1, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे भैया जी। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या है, कहा है कि अंश और हर वही है, अंश और हर जो है वही है। तो उसमें क्या कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में जोड़ना है, सिर्फ नीचे है हर, तो हर में सिर्फ एक जोड़ना है, ऊपर में कुछ नहीं बोला है, तो कुछ नहीं करेंगे। तो वहां 1/2 हो जाती, तो वहां 1/2 क्या हो जाती, 2 हो जाती। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना x करेंगे 2x बराबर y+1। तो y+1, y को इधर करेंगे तो 2x - y बराबर 1। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 निकल चुका है। अच्छा, क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया था किसको जो है विलोपन विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन 2 में ऊपर में दिया गया था कि निम्न जो भी समस्याएं हैं उसको विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक ना। तो विलोपन विधि से इसको हल करना है। तो चलिए विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। पहला समीकरण देखिए, x - y बराबर -2। x - y बराबर क्या है, -2। और दूसरा क्या है, 2x - y बराबर 1। तो 2x - y बराबर 1। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, इसको काट दीजिए। -x बराबर माइनस माइनस प्लस, दोनों मतलब प्लस नहीं होता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगाते हैं, दोनों अंक को जोड़ देते हैं। तो 2 1 कितना हो जाएगा सर, 3। प्लस हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा, 3। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए पहला समीकरण क्या है, x - y बराबर -2। x - y बराबर -2, x का मान कितना है सर, 3, -y बराबर -2, -y बराबर -2, माइनस ये +3 में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -3। तो -3, तो -y बराबर देखिए दोनों अंक जुड़ जाएगा, 3 2 5, प्लस y बराबर कितना आ गया, 5। तो भिन्न में हम लोग क्या लिखते हैं सर, भिन्न में क्या लिखते हैं, x/y। तो भिन्न क्या हो जाएगा सर, देखिए भिन्न जो है x/y, मतलब x का मान कितना आया है, x का मान है 3 और y का मान है 5। तो 3/5 ये रहा कंप्लीट आंसर। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 2 का जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन पार्ट 2 करेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं और पार्ट 2 को करते हैं। क्वेश्चन जो है ये प्रश्न 2 का दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है।
तो सबसे पहले इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया सर, चलिए एक प्रयास से हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है ये नूरी है, ये कौन है सर, ये नूरी है, ठीक ना, ये कौन है, नूरी। अब देखिए यहाँ पता नहीं कि नूरी लड़का है कि लड़की है, कोई भी रहे सर, अपना सबको समझने से मतलब है। अभी पता नहीं चल रहा है कि नूरी लड़का है कि लड़की है, ठीक ना, समझ लिए कि लड़का है, मान लेते हैं लड़का है। उसके बाद देखिए ये जो है मान के चलते हैं कि ये कौन है, सोनू, ये कौन है, सोनू, ठीक ना, तो ये सोनू है, ये कौन है, सोनू। अब इसको भी लड़का मान के चलते हैं, ठीक ना, ये दो आदमी है, एक नूरी और एक सोनू। अब देखिए यहाँ नूरी, नूरी और सोनू का जिक्र किया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि नूरी का भी वर्तमान उम्र 20 वर्ष हो रहा है, कितना हो रहा है सर, 20 वर्ष, और मान लेते हैं कि सोनू का वर्तमान उम्र 15 वर्ष होता है, अभी कितना हो रहा है नहीं मालूम हमको, ठीक ना, ये तो वैसे मानते हैं। मान के चलिए कि जैसे अगर हम नूरी हैं या मेरे साथ में कोई मेरा दोस्त या कोई और सोनू है, तो मेरा अगर 20 वर्ष हो रहा है और उसका 15 वर्ष हो रहा है, अगर बोलेंगे कि अभी से मेरा पिछले 5 वर्ष मतलब पहले 5 वर्ष कितना साल का थे, मतलब हम कितना साल के थे, और जो मेरा दोस्त है सोनू वो कितना साल का था, तो अब बताइए, तो अभी में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कि नहीं कर देंगे। उसी तरह से अगर नूरी अभी 20 वर्ष का है, जो है कितना उम्र है, 20 वर्ष। अगर 20 वर्ष है, यदि पूछा जाए कि इसका उम्र जो है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कितना था, 5 वर्ष पहले, अभी वर्तमान में कितना है, 20 वर्ष, 5 वर्ष पहले कितना था। यदि इसका पूछा जाए कि भैया 5 वर्ष पहले कितना था, तो दोनों का हम लोग बता देंगे कि नहीं बता देंगे, बताइए। जो वर्तमान है उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 20 - 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसको भी माइनस कर दीजिए, 15 - 5। यदि इसमें कंडीशन यहाँ पूछा जाए तो भैया बताइए, यदि नूरी का अभी वर्तमान में 20 वर्ष हो रहा है, तो 10 वर्ष बाद कितना उम्र होगा, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा सर, इसमें प्लस हो जाएगा, 20 + 10 होगा कि नहीं होगा। वर्तमान में अभी 20 वर्ष है, तो अभी से 10 वर्ष बाद तो 20 + 10 कर देंगे। इसमें भी यदि अभी 15 वर्ष है, तो अभी से 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पश्चात जोड़ देंगे। सेम कंडीशन देखिए यहाँ भी लागू है सर, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, अब इसको समझ चुके हैं। अब एक चार्ट बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को और बढ़िया से समझते हैं सर। देखिए अब सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, ठीक ना, तो सोल्यूशन में क्या करेंगे सर, मानेंगे ना, हम लोग एक चार्ट बनाएंगे बढ़िया सा, ठीक ना, सभी लोग जो है एकदम सुंदर से, एकदम आयु वाला सवाल में हम लोग क्या करेंगे, एकदम चार्ट बनाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा सर चार्ट में, ठीक ना। तो अगर मान के चलिए अगर समझ में नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए एक चार्ट बना लिए। अब इस चार्ट में जो है दो आदमी का आयु दिया रहेगा सर, तो दोनों आदमी कौन कौन है, एक नूरी है और एक कौन है, सोनू है। दोनों का नाम लिख दीजिए, तो एक नूरी और एक कौन, एक सोनू, दो भाग में इसको बांट दीजिए, एक कौन, सोनू, तो दोनों को एक नूरी और एक सोनू। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लाइन मार देना है, और इस पे देखिए यहाँ 3 भाग में इसको बांटना है। एक भाग में तो लिखना है इसका वर्तमान उम्र, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्तमान उम्र, या वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं, वर्तमान आयु। अब देखिए नूरी का वर्तमान आयु पता नहीं है, हम लोग तो इसको माने थे ना कि 20 वर्ष है, तो अभी तो पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एक्स वर्ष, क्या लिखेंगे, एक्स वर्ष। और सोनू का वर्तमान उम्र क्या, वाई वर्ष, वाई वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पूर्व एक कंडीशन बनाएंगे, 5 वर्ष पूर्व। तो पूर्व मैंने पहले मैंने क्या करेंगे हम लोग सर, इसमें भी अभी समझे सर, कि जब पूर्व बोला जाएगा तो उसमें से माइनस करेंगे, मतलब x - 5, नूरी का x - 5 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x - 5 वर्ष, और सोनू का आयु y - 5 वर्ष, y - 5 वर्ष। अब जो है 10 वर्ष पश्चात, तो यहां लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात माना 10 वर्ष बाद, तो वर्तमान जो उम्र है उसी में ना 10 वर्ष बाद करेंगे, मतलब जोड़ देंगे, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 10 वर्ष, x प्लस 10 वर्ष, और इसमें y प्लस 10 वर्ष। इतना बात समझे, समझ में आया सर। ये जो है हम लोग चार्ट बना लिए हैं कंप्लीट। अब इसका हम लोग समीकरण निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। अब देखिए कंडीशन क्या कहा है सर, कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, पहला कंडीशन 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी का आयु 5 वर्ष पूर्व x - 5, x - 5 बराबर
सोनू का आयु y-5, y-5। अब क्या कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी जो है सोनू से 3 गुनी थी। मतलब कि अगर मान के चलिए कि अगर सोनू का उम्र जो है 15 वर्ष, तो मान के चलते हैं कि अगर सोनू का उम्र 15 वर्ष है तो इसका जो है 5 वर्ष पहले, तो 15 या 45 वर्ष होता होगा। मतलब 3 गुना ज्यादा। मतलब किसका? सोनू का। जिसमें बोला जाएगा उसी में गुना करना है सर, ये बात समझने वाली है। इसमें मल्टीप्लाई हम लोग गुना 3 करेंगे, मतलब सोनू की आयु में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि नूरी जो है सोनू का 3 गुना है। अब यही ना बोला गया कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु की मतलब यहाँ सोनू की आयु ये है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ इसको हल कर दीजिए, x-5 बराबर 3 गुना y करेंगे 3y माइनस 3×5 15। यहाँ देखिए इसको इधर कर लीजिए तो x-3y बराबर -15, ये -5 इधर जाएगा तो +5, तो x-3y बराबर -10। समीकरण 1 समझ में आया सर कि नहीं आया? आ गया सर। चलिए सर अब दूसरा समीकरण बनाते हैं। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या कहा, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात माने नूरी का x + 10, नूरी का x + 10 वर्ष बराबर सोनू का y + 10, तो y + 10। ठीक ना? अब देखिए क्या कहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब जो है नूरी जब 10 वर्ष बीत जाएगा तब सोनू का कितना गुना? 2 गुनी, 2 गुनी, 2 गुनी हो जाएगी। मतलब जितना उम्र का सोनू रहेगा उससे 2 गुनी उम्र का नूरी हो जाएगा। यही तो कंडीशन है। तो इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x + 10 बराबर 2y + 10 दूना 20। इसको इधर कर लीजिए तो x - 2y बराबर, इसको अगर 20 में से माइनस करेंगे तो 20 - 10, तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा? 10। समीकरण 2। समझे कि सर नहीं समझे? समझे सर? तो ये रहा हम लोगों का समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको हल करते हैं किस विधि के द्वारा सर? विलोपन विधि के द्वारा। ठीक ना? किस विधि के द्वारा? विलोपन विधि के द्वारा। अब इसको हटा देते हैं और हम लोग इसको हल करते हैं किस विधि के द्वारा? विलोपन विधि के द्वारा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक ना? अब यहाँ तक तो हम लोग कर चुके हैं। इसको आप लोग अभी इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। हम लोग सिर्फ समीकरण रहने देते हैं, फिर इसको हल करते हैं। तो समीकरण को रहने देते हैं, सिर्फ इसको हल करेंगे फिर। तो देखिए किस विधि के द्वारा हल करना है सर? विलोपन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? x - 3y बराबर -10 पहला समीकरण, और दूसरा x - 2y, x - 2y बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। इसको मिटा देते हैं। चलिए तो अब इसको हल करते हैं हम लोग किस विधि के द्वारा? विलोपन विधि के द्वारा, क्योंकि प्रश्नावली 3.4 में किस विधि का उल्लेख किया गया है सर? विलोपन विधि का। अब देखिए समीकरण 1 x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। यहाँ देखिए दोनों x बराबर है, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ प्लस का लगा दीजिए, यहाँ माइनस का लगा दीजिए। ये तो कट जाएगा सर, ये -3y, ये +2y, तो -y घट जाएगा, तो माइनस माइनस जुट जाएगा, अंक जुट जाएगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा। तो 10 10 कितना हो गया? 20। y का मान कितना आ गया सर? 20। 20 और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x - 3y बराबर -10, तो x - 3y बराबर -10। तो देखिए y का मान आया 20, y का मान 20, तो x - 3 गुना 20 बराबर -10, तो x - 20 या 60 बराबर -10, तो x बराबर देखिए -10, माइनस उधर हो जाएगा प्लस, तो +60 बराबर x बराबर देखिए 60 में से 10 गया तो 50। मतलब नूरी का आयु जो है कितना वर्ष निकला सर? 50 वर्ष, क्योंकि वर्तमान उम्र माने थे। तो नूरी का हम लोग लिख सकते हैं, अतः नूरी का क्या कहा था? नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो नूरी का आयु 50 वर्ष, 50 वर्ष, और सोनू 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 की आयु कितना वर्ष? y का मान देखिए कितना आया? 20 वर्ष, तो 20 वर्ष। ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। समझे सर? आई होप आप सभी लोग को बढ़िया से एकदम क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसका पार्ट 3 की ओर। ठीक है ना? इसको हटाते हैं और हम लोग पार्ट 3 को करेंगे इसके बाद। ठीक है ना? और क्वेश्चन को पढ़िएगा साथ साथ में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ लिखना थोड़ा सा मुश्किल है सर, इसलिए हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन का अब हम लोग तीसरा भाग करेंगे। तो तीसरा भाग में देखिए क्वेश्चन पढ़ दिया, आपको समझ में आया कि नहीं आया सर? समझते हम लोग क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन कहा है कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है, अब और उसके बाद है संख्या को पलटने पर बनी संख्या इतना इतना है। तो अब क्या होता है, जैसे देखिए दो अंक संख्या क्या होता है, जैसे 42, 17, 15, कुछ भी लिख दिए सर, 25। अब क्या है कि यह संख्या देखिए पहला वाला इकाई होता है, दूसरा वाला क्या होता है, दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, हम लोग यही तो बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं एक्स वाई, एक्स वाई। अब देखिए हम लोग इसको बच्चे में विस्तारित रूप में लिखते थे, किस तरीका से लिखते थे, विस्तारित रूप से 4 को 10 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई, दहाई 10 से मल्टीप्लाई, प्लस इसको लिखते थे 2, इसको लिखते थे क्या 1 गुना 10 प्लस कितना 7, इसको क्या लिखते थे 1 गुना 10 प्लस 5, इसको लिखते थे 2 गुना 10 प्लस 5। लिखते थे कि नहीं लिखते थे सर? एक जीरो से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्यों? क्योंकि दहाई अंक पे है, दहाई अंक पे है, दहाई दहाई दहाई। इसको भी इस तरीका से तो लिख सकते हैं सर, ये तो इकाई ये तो दहाई, तो एक्स गुना 10 प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं सर। अच्छा पलटने पर क्या बनेगा संख्या, देखिए तो इसको अगर पलटेंगे, अगर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स, इसको पलटेंगे तो 2 4, इसको पलटेंगे तो 7 1, इसको पलटेंगे तो 5 1, इसको पलटेंगे तो 5 2, ठीक ना? अब देखिए क्या, अगर इसको अगर इकाई माने यहाँ तो ये दहाई, तो इसको कैसे विस्तारित रूप में लिखेंगे, वाई गुना 10 प्लस एक्स, इसको अब कैसे लिखेंगे 2 गुना 10 प्लस 4, अब इसको कैसे लिखेंगे 7 गुना 10 प्लस 1, इसको कैसे लिखेंगे 5 गुना 10 प्लस 1, अब इसको कैसे लिखेंगे 5 गुना 10 प्लस 2। होगा कि नहीं होगा सर? समझे कि कुछ नहीं समझे? अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है सर कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? यहाँ तक अगर समझ चुके हैं तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है, 9 है। हम लोग क्या करेंगे, एक अंक जो है दहाई एक्स मानेंगे और इकाई वाई मानेंगे। तो मानेंगे कैसे, सॉल्यूशन के रूप में। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, माना माना कि दहाई अंक एक्स, दहाई अंक एक्स तथा इकाई अंक वाई, तथा इकाई अंक क्या है, वाई, वाई। दहाई अंक एक्स है, इकाई अंक क्या है, वाई है। तो वास्तविक संख्या क्या बनेगा, वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होगा सर? और जैसे विस्तारित रूप में, मतलब विस्तार करके अगर विस्तारित रूप में लिखा जाए इसको तो कैसे बनेगा, 10x प्लस वाई। अभी समझे हम लोग कि 10x प्लस वाई। अगर इसी को पलट दिया जाए तो पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या, तो पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, x की जगह पे y, तो y को इधर कर दीजिए, x को उधर कर दीजिए, तो 10y प्लस x, पलटने पर बनी संख्या। अब क्या कहें कि दो अंकों की संख्या का योग जो है 9 है, तो माने एक संख्या ये और ये, तो योग x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण कहाँ है कि इस संख्या को 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इस संख्या का जो है 9 गुना 10x प्लस वाई बराबर पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना अब पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। समझे कितना आसान? इसको हल कर लीजिए, 90x प्लस 9y बराबर कितना, 10 गुना 20y प्लस 2x। यही तो होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इस सबको इधर कर लीजिए, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y अब माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, इधर तो कुछ बचा ही नहीं सर। अब देखिए 90x में से x को माइनस कर दीजिए तो 88x बचेगा, 9y माइनस 20y तो माइनस माइनस 11y बराबर 0। दोनों में 11 देखिए कॉमन है कि नहीं है, 11 को कॉमन ले लीजिए, तो 11 11 88 माइनस y बराबर 0। तो अगर इसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, 0। इसको अगर उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्यों, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, काम खत्म। तो दूसरा समीकरण कितना आ गया सर, 8x माइनस वाई बराबर 0। तो पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा 8x माइनस वाई बराबर 0। अब चलिए इसको हल कर देंगे किस विधि के द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा। तो x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो 8x माइनस वाई बराबर 0, यह प्लस माइनस कट जाएगा, 8 1 9, 9x बराबर 9। तो x बराबर 9 बटा 9 कट गया, x बराबर कितना आ गया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग लिखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या है 9, x प्लस वाई बराबर 9। x का मान कितना है सर 1 प्लस वाई बराबर 9। अब y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, y बराबर 9 में से गया तो 8। x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 8। अब देखिए संख्या क्या था, अगर इसको शॉर्टकट में लिखा जाए तो संख्या तो यही था सर कि एक्स वाई, मैंने x के जगह पे 1 और y की जगह पे 8। अगर पलटने पे संख्या बनाया जाए तो y और x मैंने इधर इसको इधर कर देंगे 8 और 1 18 वास्तविक संख्या और 81 पलटने पर बनी संख्या है। तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।